एक बार भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बारिश हुई संध्या में अत्यंत वृद्ध स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। नगर के धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब यह देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पांव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा यानी कि लक्ष्मी माँ गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे दरवाजे से प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने यानी कि भगवान विष्णु जी ने बूढ़ी से यानी कि माँ लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी माँ ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने हमें यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह कंगाल क्या देंगे, और ठहरने की जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भींगे कपड़े में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़े बाबा बोले, कुछ भी हो, मुझसे अब और चला नहीं जाता। और फिर दोनों ने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए, भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो रही थी, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता ना करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियां में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने बूढ़ी माँ से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना दूध और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने की बात चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब कुछ बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को लेकर उन्हें दो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हुई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गूथा, रोटियां बना उनके लिए बांध दी और बोली, माताजी, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर ना सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माँ बनी लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो तूने सेवा की है उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी थीं। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे।
उस सेठ को जब यह समाचार मिली कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए, तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दिए। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार से वे करामाती बूढ़ा बूढ़ी मिल जाएं, तो वे भी अशरफियां प्राप्त कर लें। भगवान तो लोग की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही दोनों वृद्ध फिर इस सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर देखा और उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी से सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी हुई पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दी बिछाकर धरती पर ही लेट गए। सवेरा हुआ। अंधेरे में ही जब दोनों वृद्ध जाने लगे, तो सेठानी ने चना पीस कर रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बहुत दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सुबह से शाम तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपता नहीं। जिसकी जैसी नीयत होती है, भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।